दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरे चैनल पर विजिट किया, इसके लिए मैं अजय कुमार मौर्य आपका सौ बार स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप मेरे चैनल पर आएंगे और नई नई जानकारियों से ओतप्रोत होंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में है। साथ ही वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी दे रहा हूं। यदि आप पूरी वीडियो विधिवत देखेंगे और समझेंगे, तभी उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये वीडियो बहुत मदद करे, इसकी मैं ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं। पूरी वीडियो देखने के बाद आप सीखेंगे किसी तथ्य को कैसे याद रखें। ओलंपिक खेल का संपूर्ण निचोड़, ओलंपिक खेलों में भारत की स्थिति, यानी इसमें हमने जैसे पहले ही बताया आप लोगों को कि किसी तथ्य को कैसे याद रखें, ये भी आप सीखेंगे। इसमें हमने याद रखने का तरीका बताया है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। और ओलंपिक खेलों का संपूर्ण निचोड़ का मतलब है सभी ओलंपिक, अब तक के हुए सभी ओलंपिक का इसमें वर्णन है और उन किन किन ओलंपिक में भारत ने पदक जीता, सारी व्यवस्था इसमें है, सब कुछ है इसमें। ओलंपिक खेलों में अब तक भारत द्वारा जीते गए कुल पदक, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ, इसलिए आप पूरी वीडियो मन एकाग्र करके देखें। और यदि यह वीडियो मन भावन लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे बढ़ें, शुरुआत करते हैं प्रथम ओलंपिक से। तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह आयोजन यूनान के ओलंपिया नामक नगर में हुआ था। इसी स्थान के नाम पर इन खेलों का नामकरण ओलंपिक हुआ। ग्रीस के देवी देवताओं के पिता जियस के सम्मान में एक धार्मिक पर्व के रूप में इन खेलों का शुभारंभ ओलंपिया शहर में हुआ। समस्त एथलीट, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक की, तब की बात है, उस समय समस्त एथलीट पुरुष हुआ करते थे। जियस की पत्नी हेरा के सम्मान में ओलंपिक खेलों के अतिरिक्त पृथक से महिलाओं के लिए उत्सव आयोजित होते थे। यानी एथलीट जो ये समस्त एथलीट पुरुष हुआ करते थे, उसमें महिलाओं की इसमें मनाही थी, महिला उसमें नहीं खेलती थी। अविवाहित लड़कियां जो होती थी पैदल दौड़ में शामिल हो सकती थी। विवाहित महिलाओं के लिए प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने की मनाही थी। ग्रीस के विभिन्न स्थानों से और साथ ही साथ पश्चिम में इबेरिया, यानी जो स्पेन में पड़ता है, तथा पूर्व में काला सागर, जो तुर्की तक की बात कर रहे हैं, तुर्की तक से भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी आया करते थे। 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस ने एक राज्यादेश द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था और 426 ईस्वी में थियोडोसियस सेकंड ने, यानी द्वितीय था, पहला उसने तो रोक लगाया था और द्वितीय ने क्या किया, ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार लगातार भाग लेने वाला खिलाड़ी माइलो था, जिसने कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेकर 6 बार लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न यूपी पीजीटी की परीक्षा में 2013 में आया हुआ था। प्रश्न इस प्रकार था, माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया था, वो किसका खिलाड़ी था, मतलब क्या खेलता था, कौन सा खेल खेलता था? तो वो कुश्ती का खिलाड़ी था, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया है। आगे 1894 ईस्वी में श्री कुबर्तिन ने ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ करने के संदर्भ में एक सम्मेलन सरबोन नामक स्थान में आयोजित की। इस सम्मेलन में अमेरिका और रूस सहित 12 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया और श्री कुबर्तिन को उसका प्रथम मंत्री नामजद किया गया। इस सम्मेलन के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यूनान की राजधानी एथेंस में 4 अप्रैल 1896 को
आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ? आगे क्षमा चाहता हूँ। प्रथम ओलंपिक वर्ष 1896, आयोजन तिथि 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, आयोजन स्थल एथेंस, यानी पहला ओलंपिक जो 1896 में हुआ था वो एथेंस में हुआ था, यानी यूनान में। कुल खेल प्रतियोगिताएं 42 थीं, भाग लेने वाले कुल देश 13 थे और भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 311 थी। आगे, प्रथम ओलंपिक की विशेषता यह थी कि सभी खिलाड़ी पुरुष थे, यानी सभी पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की स्थिति, भारत ने पहले ओलंपिक में भाग नहीं लिया था और उद्घाटन उस ओलंपिक का किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। किंग जॉर्ज प्रथम ने उसका उद्घाटन किया था। अगला, ओलंपिक चार्टर। ओलंपिक चार्टर एक दृष्टि में देखें, खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना, विश्व शांति को और सशक्त बनाने के लिए खेलों के माध्यम से युवाओं में आपसी सद्भाव और मित्रता बढ़ाना, संपूर्ण विश्व में ओलंपिक सिद्धांतों का प्रसार करके अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न करना, विश्व के सभी खिलाड़ियों को प्रति 4 वर्ष के पश्चात एक स्थान पर एकत्र करना, यह ओलंपिक चार्टर है। कुल आगे बढ़ें। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है, एक नज़र में देखिए, विजय प्राप्त करना नहीं, भाग लेना जरूरी है। सबसे बड़ी बात विजय नहीं, संघर्ष है। विजय की कामना नहीं, अच्छी तरह से मुकाबला करना, ये है इसके आदर्श वाक्य। आगे बढ़ें। ओलंपिक का मोट्टो क्या है? पहला है सिटियस, यानी फास्टर, इसका मतलब है और तेज दौड़ने के लिए। दूसरा है अल्टियस, यानी हायर, हायर और ऊंचा कूदने के लिए। तीसरा है फोर्टियस, यानी स्ट्रांगर और शक्तिशाली फेंकने के लिए। ये चौथा अब तक नहीं था। 2020 में ओलंपिक का आयोजन होना था टोक्यो में, तो 2020 में न होकर के 2021 में हुआ और पूरी दुनिया इस समय कोरोना नामक महामारी से परेशान थी और पूरी दुनिया ने एकजुटता का परिचय दिखाया उस बीमारी को भगाने में। इसलिए इस बार से एक मोटो और जुड़ गया है, एकजुट का, यानी कम्युनिटर जुड़ा है एक शब्द, और अब इस बार से इसके मोटो 4 हो गए। आगे बढ़ें। सन 1914 ईस्वी में पियरे डे कुबर्तिन ने के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज बनाया गया। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प, यानी बेल्जियम में जो हुआ था, ओलंपिक में सन 1920 में फहराया गया। ये ध्वज सिल्क से निर्मित ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, जिनका रंग क्रमशः नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। छल्ले महादेशों के प्रतीक हैं और आपसी सद्भाव के प्रतीक हैं। ओलंपिक चिन्ह आपस से में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं जो निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। आगे, ओलंपिक गान की रचना यूनान के संगीतकार स्पिरांस समारास एवं कोस्तिम पालामास ने की। सन 1958 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे मान्यता प्रदान की। ओलंपिक गान प्रत्येक ओलंपिक खेल के उद्घाटन एवं समापन समारोह में गाया जाता है। आगे, 1920 में एंटवर्प में आयोजित 7वें ओलंपिक खेलों में 5 छल्लों से मिलकर बने ओलंपिक ध्वज को प्रथम बार खेल के मैदान में फहराया गया। बिना किसी किनारे के सफ़ेद रेशम से निर्मित ध्वज पर अंकित 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं तथा दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्तिन ने स्वयं प्रस्तावित किया था। छल्लों के रंग निम्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अलग अलग रंग किस द्वीप का है ये भी देखिए। नीला रंग यूरोप का है, काला रंग अफ्रीका का है, लाल रंग अमेरिका का है, पीला रंग एशिया का है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। आगे, ओलंपिक मशाल से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होता है। ओलंपिक मशाल ओलंपिक खेल प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया गांव के जियस के मंदिर से लाई जाती है। वहां इसे सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। सन 1936 ईस्वी में
सन 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक में ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा को शुरू किया गया। भारत में ओलंपिक नियंत्रण यानी जो ओलंपिक नियंत्रक का नाम भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। ओलंपिक गांव 1932 के लॉस एंजल्स अमेरिका के खेलों से प्रारंभ हुआ, यानी जो गांव का नाम दिया जाता है कि ओलंपिक गांव, तो ये 1932 के लॉस एंजल्स अमेरिका के खेलों से प्रारंभ हुआ। ओलंपिक मस्कट यानी गुलकर जो लगाया जाता है, बनाया जाता है, वो 1968 के मैक्सिको सिटी से शुरू हुआ। प्रथम गुलकर का नाम पालोमा अर्थात कबूतर था। आगे अब तक हुए ओलंपिक का संक्षेपावलोकन यानी संक्षेपावलोकन यानी पहला ओलंपिक 1896 आयोजन तिथि 4 अप्रैल से 15 अप्रैल, आयोजन स्थल एथेंस, कुल सम्मिलित प्रतियोगिताएं 42, भाग लेने वाले कुल देश 13, भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 311। प्रथम ओलंपिक की विशेषता ये थी कि उस ओलंपिक में सभी पुरुष खिलाड़ी थे और उद्घाटन किया था ओलंपिक का उस समय किंग जॉर्ज प्रथम ने। अगला दूसरा ओलंपिक आयोजन तिथि 20 मई 1900 से 28 अक्टूबर 1900 के बीच में खेला गया था और आयोजन स्थल पेरिस था। उस समय दूसरा ओलंपिक पेरिस यानी फ्रांस में। कुल खेल प्रतियोगिताएं 60 थीं, भाग लेने वाले कुल देश 22 थे और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 1330, जिसमें 11 महिलाएं भी थीं। भारत की स्थिति, भारत ने भाग लिया 2 रजत पदक। नॉर्मन प्रिचार्ड नामक जो एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने एथलीट यानी दौड़ में 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। तीसरा ओलंपिक जिसका आयोजन तिथि 1 जुलाई 1904 से 23 नवंबर 1904 तक हुआ और तीसरा ओलंपिक सेंट लुई जो अमेरिका में है वहाँ हुआ। कुल खेल प्रतियोगिताएं 67 थे, भाग लेने वाले कुल देश 12 थे और भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 625 थी, जिसमें 8 महिलाएं थी। भारत ने इस ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। चौथा ओलंपिक यानी ये तीसरा ओलंपिक है और प्लीज़ आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा ओलंपिक का आयोजन 27 अप्रैल 1908 से 31 अक्टूबर 1908 तक हुआ और इस बार लंदन यानी ब्रिटेन में हुआ। कुल खेल प्रतियोगिताएं 104 थीं, भाग लेने वाले कुल देश 22 थे और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 2035 थे, जिसमें 36 महिलाएं थीं। भारत ने इस ओलंपिक में भी भाग नहीं लिया था, यानी चौथे ओलंपिक में भी भारत ने भाग नहीं लिया। पांचवा ओलंपिक, इसका आयोजन 5 मई 1912 से 22 जुलाई 1912 तक स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। कुल खेल प्रतियोगिताएं इस बार 106 रहीं और भाग लेने वाले कुल देश 28 थे और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 2547 थी, जिसमें 57 महिलाएं भी थीं और भारत ने इस ओलंपिक में भी भाग नहीं लिया। अगला छठवां ओलंपिक आयोजन तिथि इसका होना था लेकिन ये नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह ओलंपिक निरस्त हुआ जो बर्लिन में होने वाला था। अच्छा, एक बात आप लोगों के लिए और भी है बताना कि जो ओलंपिक रद्द हुए उनको भी गिनती में लिया जाता है, इसलिए इस ओलंपिक को यहाँ लिखा गया हुआ नहीं था। 2016 में बर्लिन में होना था लेकिन हुआ नहीं था। सातवां ओलंपिक 20 अप्रैल 1920 से 12 सितंबर 1920 तक एंटवर्प यानी बेल्जियम में हुआ था। कुल खेल प्रतियोगिताएं 104 थे और कुल भाग लेने वाले खिलाड़ी 2607 थे, जिसमें 64 महिलाएं थीं और इस बार कुल देश 29 थे, भाग लेने वाले कुल देश 29 थे। अगला आठवां ओलंपिक, 8वें ओलंपिक की जो आयोजन हुआ 4 मई 1924 से 27 जुलाई 1924 तक हुआ। इस बार फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ और कुल 137 प्रतियोगिताएं थीं और कुल देश जो भाग लिए वो 44 देशों ने इस ओलंपिक में भाग लिया था और कुल खिलाड़ी 3090 थे, जिसमें 136 महिलाएं थी। भारत ने यहाँ पर कोई पदक नहीं जीता था और भारत ने भाग लिया था लेकिन कोई पदक
जीता नहीं था। इस बार भारत ने आधिकारिक रूप से इस बार भारत ने यहाँ पर भाग लिया था। 2020 में भी भारत ने भाग लिया था, उस बार भी कुछ खिलाड़ी गए थे, लेकिन प्रतियोगिता में उस बार भी कुछ नहीं जीता था। और इस बार भी भारत ने भाग लिया, लेकिन कोई पदक जीत न सके। 9वां ओलंपिक, इसका आयोजन 1928 से 12 मई यानी 17 मई 1928 से 12 अगस्त 1928 तक इसका आयोजन हुआ एम्स्टर्डम के हॉलैंड में। कुल खेल प्रतियोगिताएं 120 थी, भाग लेने वाले कुल देश 46 थे और कुल खिलाड़ी 3014, जिसमें 290 महिलाएं थी। भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक यहीं से शुरुआत किया था। हॉकी की टीम ने भाग लिया और स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता। 10वां ओलंपिक 30 जुलाई 1932 से 14 अगस्त 1932 के बीच लॉस एंजल्स में, जो अमेरिका में है, वहाँ पर संपन्न हुआ। इस बार कुल प्रतियोगिताएं 124 थीं। भाग लेने वाले कुल देश 47 थे और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 1408 थे, जिसमें 127 महिलाएं थीं। भारत ने इस बार भी लगातार दूसरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। 11वां ओलंपिक 1 अगस्त 1936 से 16 अगस्त 1936 तक इसका आयोजन हुआ, जो जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ। बर्लिन गांव कहिए, ओलंपिक गांव बर्लिन रहा, जो जर्मनी में है। कुल प्रतियोगिताएं 142 थे, भाग लेने वाले कुल देश 49 थे और कुल खिलाड़ी 4066 थे, जिसमें 328 महिलाएं थी। भारत ने इस ओलंपिक में लगातार तीसरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ये लगातार ही जीत रहे थे। भारत का परचम लहरा रहा था इस समय। 12वां ओलंपिक 1940 में होना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। इस बार टोक्यो में पहले तय किया गया था कि होगा, बाद में हेलसिंकी हो गया था, लेकिन हुआ नहीं ये ओलंपिक। 12वां और 13वां दोनों नहीं हुए थे विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध। तो 12वां ओलंपिक 1940 में होना था टोक्यो में, जो बाद में हेलसिंकी हो गया, वो भी नहीं हुआ। और 13वां ओलंपिक 1944 में होना था लंदन में, और ये भी नहीं हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ये भी बाधित हुआ। अब तक 3 ओलंपिक यानी 6वां 1916, 7वां 1940 और 13वां 1944 रद्द हो चुके हैं, परंतु गिनती में उसको भी गिना जाता है। अब 14वां ओलंपिक की बात आई। 14वां ओलंपिक 29 जुलाई 1948 से 14 अगस्त 1948 के बीच लंदन में ये प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कुल खेल प्रतियोगिताएं 138 थे, भाग लेने वाले कुल देश 62 थे और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 4099, जिसमें 385 महिलाएं थीं। भारत ने लगातार चौथी बार हॉकी में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था और 1948 में ही भारत का राष्ट्रगान पहली बार बजाया गया, क्योंकि इससे पहले भी भारत जीता तो था स्वर्ण पदक, ओलंपिक पदक जीते थे स्वर्ण में, परंतु उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो भारत का राष्ट्रगान नहीं बजा था। लेकिन इस बार 1948 में भारत का राष्ट्रगान बजाया गया और झंडा भी फहराया गया। अब आता है 15वां ओलंपिक, जो 19 जुलाई 1952 से 3 अगस्त 1952 तक संपन्न हुए। ये हेलसिंकी में हुआ था। कुल प्रतियोगिताएं 149 थी यहाँ पर और भाग लेने वाले कुल देश 69 थे। कुल खिलाड़ी 4925 थे, जिसमें 518 महिलाओं ने भाग लिया था। भारत ने इस बार भी हॉकी में लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता था और इस बार एक बहुत अच्छी खबर आई थी, बहुत अच्छा हुआ था। कुश्ती में भी एक कांस्य पदक भारत को मिला था, यानी किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार भारत को 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कोई पदक मिला था, जो पहलवान केडी जाधव जी ने भारत की झोली में डाला था। वो केडी जाधव साहब थे जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और भारत ने एक नया इतिहास भी इस बार रचा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को एक कांस्य पदक 1952 की ओलंपिक में मिला और हॉकी में लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता था। इस बार 16वां ओलंपिक 22 नवंबर 1956 से 8 दिसंबर 1956 तक आयोजित हुआ मेलबॉर्न में
और कुल प्रतियोगिताएं 145 थी और भाग लेने वाले कुल देश 71 थे। इस बार 3,342 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 384 महिलाएं थी और भारत ने छठी बार हॉकी में एक स्वर्ण पदक फिर जीता था और भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ हॉकी में स्वर्ण पदक जीत करके ही लौटा था। इस बार भी भारत ने अपना परचम हॉकी में फहराया था। 17वां ओलंपिक, जिसका आयोजन 25 अगस्त 1960 से 11 सितंबर 1960 तक इटली के रोम में हुआ। कुल प्रतियोगिताएं 150 थीं और कुल देश जिन्होंने इस ओलंपिक में भाग लिया वो 83 थे। जिस खिलाड़ियों ने यानी 5,348 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 610 महिलाएं थीं। भारत ने इस बार हॉकी में रजत पदक जीता, यानी जब से भारत ने जीतना शुरू किया 6 बार स्वर्ण पदक जीतने के बाद 1960 में पहली बार हुआ था कि भारत ने हॉकी में रजत पदक जीता था। 18वां ओलंपिक, इसका आयोजन 10 अक्टूबर 1964 से 12 अक्टूबर 1964 तक हुआ और जो टोक्यो में यानी जापान के टोक्यो शहर में हुआ। कुल खेल प्रतियोगिताएं 163 थी। भाग लेने वाले कुल देश 93 थे और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 5,140 थी, जिसमें 683 महिलाएं थी। और इस बार भारत अपनी पुरानी स्थिति पर फिर लौटा और हॉकी में एक स्वर्ण पदक फिर जीता। 1964 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक फिर जीता, यानी ये हॉकी का 8वां पदक था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हो चुके थे और 1960 में एक रजत पदक भारत ने जीता था। 19वां ओलंपिक, इसका आयोजन 12 अक्टूबर 1968 से 27 अक्टूबर 1968 के बीच मैक्सिको सिटी में हुआ। कुल प्रतियोगिताएं 182 थीं और 5,531 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 781 महिलाएं थीं। भारत ने इस बार हॉकी में कांस्य पदक जीता और कांस्य पदक से भारत को अपना स्थान इसमें लिया। कांस्य पदक में यानी भारत को संतोष करना पड़ा कांस्य पदक से। अगला 20वां ओलंपिक का आयोजन 26 अगस्त 1972 से 10 सितंबर 1972 तक हुआ और कुल प्रतियोगिताएं 195 थे। भाग लेने वाले कुल देश 122 थे। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 7,147 थी, जिसमें 1,070 महिलाएं थी और भारत को इस बार भी हॉकी में कांस्य पदक पर ही संतोष करना पड़ा। अगला 21वां ओलंपिक, इसका आयोजन 17 जुलाई 1976 से 1 अगस्त 1976 तक कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। भाग लेने वाले कुल देश इस बार 88 रहे और कुल प्रतियोगिताएं 198 थीं। कुल खिलाड़ी 6,152 थे, जिसमें 1,261 महिलाएं थीं। भारत ने इस बार कोई पदक नहीं जीता और हॉकी में भारत को 7वां स्थान मिला। 7वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। अगला, ये हमारा चैनल है गुरुजी मैथ एजुकेशन सेंटर। आपके बच्चे द्वारा अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाल्य के लिए 100% निश्चित सफलता के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आप अपने बच्चों को मुझसे पढ़ाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगला, अगर महिलाओं की बात करें तो पूर्व सोवियत जिम्नास्ट लारिसा लैट्रिना, इनका नाम है लारिसा लैट्रिना, जो 18 ओलंपिक पदक के साथ सबसे सफल महिला ओलंपियन है, जिसमें से 9 स्वर्ण ओलंपिक में एक महिला एथलीट द्वारा ये सर्वाधिक पदकों का रिकॉर्ड है। यानी प्रश्न ये है कि अब तक की कौन सी ऐसी महिला है जो सर्वाधिक ओलंपिक पदक विजेता है, तो वो है लारिसा लैट्रिना, जिन्होंने 18 ओलंपिक पदक के साथ सबसे सफल महिला है, वो उनको माना जाता है, वही हैं भी, जिसमें 9 स्वर्ण पदक हैं। ये मैं स्वयं हूँ, अजय कुमार मौर्य। आगे
और दूसरा, पुरुषों की बात करें तो माइकल फेल्प्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक, 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर फेल्प्स ने 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें 2004 ओलंपिक खेल एथेंस में 6 स्वर्ण और 2 रजत 2 कांस्य थे। 2008 में ओलंपिक खेल में 2008 के ओलंपिक खेल जो बीजिंग में संपन्न हुए थे, उसमें 8 स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। 2012 के ओलंपिक खेल जो लंदन में संपन्न हुए थे, उसमें 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक उन्होंने जीता था। 2016 ओलंपिक खेल जो रियो में संपन्न हुए थे, वहाँ पर 5 स्वर्ण और 1 रजत माइकल फेल्प्स ने जीता था। इस प्रकार फेल्प्स लगातार 4 ओलंपिक खेलों यानी 2004 से 2016 तक खेलते रहे और स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखाते रहे, तक सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही वह ओलंपिक के लगातार 4 संस्करणों तक कम से कम 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब तक के है इनका रिकॉर्ड है। ये आप लोगों को बहुत मदद करेगा, ये इनका रिकॉर्ड अवश्य ध्यान रखें। अगला, बिना किसी इलाज या दवा के याददाश्त तेज करने का उपाय। ये मैं आप लोगों को मैंने जो पहले ही कहा था कि आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में है। प्रतिदिन आप 20 मिनट के लिए पद्मासन में मन एकाग्र करके बैठें। नंबर 2 है क्रोध पर नियंत्रण करें। नंबर 3 है अधिक क्रोध आने पर बैठकर घूट घूट कर ठंडा पानी पीजिए। और नंबर 4 पर भी आपको बताना है कि जिस बात पर आपको अधिक क्रोध आ रहा है, उस बात का कोई उत्तर न दें और यथासंभव शांत रहें, कुछ भी मत बोलिए। नंबर 5, हमेशा सकारात्मक सोचें। यदि इतना ही आप सब कर लेते हैं तो जो भी आप याद करना चाहते हैं सब याद होगा। ये आपको याददाश्त करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप प्रयास करें और सफल भी होंगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप यदि ऐसा करते हैं तो आप अपनी हर परीक्षा में सफल होंगे। ये मेरा चैनल है मैथ एजुकेशन सेंटर, नर्सरी टू क्लास 10। Here now where children's reading are told and taught so that children understand easily and forget less। विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाली के लिए 100% निश्चित सफलता पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा है तो आप संपर्क करें। मैं इनकी तैयारी कराता हूँ विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की। तो जो लोकल लोग हैं, जो आप लोग यहाँ से रहते हैं बहराइच शहर से, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा, वो भूलेगा नहीं, ऐसे इसी तरीके बता दूंगा। आगे बढ़ें। अब 22वां ओलंपिक की बात आती है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 21 ओलंपिक तक हम लोगों ने पढ़ा। 21वां ओलंपिक जो 1976 में हुआ था और अब 22वां ओलंपिक के नंबर आता है। तो 22वां ओलंपिक हम देखेंगे, जिसका आयोजन 19 जुलाई 1980 से 3 अगस्त 1980 तक हुआ था और जो सोवियत संघ के मॉस्को में हुआ था। इस बार 203 प्रतियोगिताएं हुई थीं और 81 देशों ने भाग लिया था। कुल खिलाड़ियों की बात करें तो 5326 थी, जिसमें 1088 महिलाएं थी और भारत ने इस बार भी हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन 1980 के बाद भारत की हॉकी में तो जैसे सूखा पड़ गया। 1980 के बाद फिर 1921 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, यानी पूरे 41 साल लगे भारत को हॉकी में कोई पदक या पुनः प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो 1980 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था और फिर जाकर के तब से 1921 में हॉकी में अपना स्वर्ण हॉकी में कोई पदक जीत पाया भारत। आगे 23वां ओलंपिक का आयोजन 28 जुलाई 1904 से 12 अगस्त 1984 से 12 अगस्त 1984 तक एंजल्स यानी अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था, जिसमें 221 प्रतियोगिताएं थीं और कुल 140 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 7078 खिलाड़ी थे। यानी कुल 7078 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 1620 महिलाएं थीं और भारत को इस बार भी बिना किसी पदक के संतोष करना पड़ा। कोई पदक भारत को इस बार भी नहीं मिला। 24वां ओलंपिक
जो दक्षिण कोरिया के सियोल में 17 सितंबर 1988 से 2 अक्टूबर 1988 के बीच में संपन्न हुआ, जिसमें 237 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताएं हुई और कुल 160 देशों ने भाग लिया। इस बार जो खिलाड़ी रहे 13,850, यानी खिलाड़ी न कह करके समस्त अधिकारियों सहित, और भारत ने इस बार भी कोई पदक नहीं जीता और हॉकी में भारत का 6वां स्थान रहा। 6वें स्थान पर संतोष करना पड़ा भारत को हॉकी में। 25वां ओलंपिक का आयोजन 25 जुलाई 1992 से 9 अगस्त 1992 के बीच स्पेन यानी बार्सिलोना में हुआ, जो स्पेन में है। कुल प्रतियोगिताएं इस बार 31 रहीं और कुल देश 170 थे। प्रतिभागी खिलाड़ी 12,000 थे अधिकारी सहित, और भारत को इस बार भी कोई पदक नहीं मिला। 26वां ओलंपिक जो 19 जुलाई 1996 से 4 अगस्त 1996 के बीच अटलांटा में आयोजित हुआ। इस बार कुल प्रतियोगिताएं 271 थीं और प्रतिभागी देश 197 और कुल खिलाड़ी 10,700। कुल खिलाड़ियों की संख्या 10,700 थी। और भारत इस बार भारत के लिएंडर पेस ने टेनिस में भारत को एक कांस्य पदक दिलाया और भारत की झोली में एक कांस्य पदक इस बार आया। और टेनिस में पहला पदक भी था। इस बार लिएंडर पेस जी ने टेनिस में एक पदक भारत को दिलाया और भारत की झोली में कांस्य पदक एक आया। अगला 27वां ओलंपिक का आयोजन 15 सितंबर 2000 से 1 अक्टूबर 2000 तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित हुआ। कुल खेल इस बार 28 रहे और खेल प्रतियोगिताएं 300 थे। कुल खेल 28 और खेल प्रतियोगिताएं 300। इस बार भी जो यहाँ आपको बताया गया प्रतियोगिताएं, यानी ये कुल खेल 31 रहे हैं, प्रतियोगिताएं तो ज़्यादा नहीं है, कुल खेल 31 रहे। इसी प्रकार यहाँ भी कुल खेल 28 हैं, प्रतियोगिताएं तो 300। प्रतिभागी देश 199 रहे। कुल खिलाड़ियों की संख्या इस बार 10,500 रही, जिसमें 4,400 महिलाएं थी। और भारत की स्थिति, भारत को एक भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक दिलाया, यानी भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने एक कांस्य पदक जिताया। यानी ये भी एक प्रश्न है कि भारत की ये पहली महिला बनी जो ओलंपिक में कोई पदक जीती, यानी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। अगला 28वां ओलंपिक, इसका आयोजन 13 अगस्त 2004 से 29 अगस्त 2004 तक यूनान में हुआ। एथेंस माने यूनान में हुआ, एथेंस यूनान के एथेंस में हुआ। और इस बार जो उद्घाटन करता रहे कोस्टिस, जो राष्ट्रपति हैं, यूनान के राष्ट्रपति थे। प्रतिभागी देश 202 रहे और कुल खिलाड़ियों की संख्या 10,500 रही। भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में इस बार भारत को रजत पदक दिलाया। निशानेबाजी में रजत पदक भारत को मिला, जो भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता था। 30वां ओलंपिक, ये 30वां ओलंपिक 27 जुलाई 2012 से 12 अगस्त 2012 तक हुआ, जिसमें 204 देशों के 10,768 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 204 देशों के इतने खिलाड़ियों ने, जिसमें 5,992 महिलाएं थी। इन खेलों का उद्घाटन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया। भारत ने जो इसमें पदक जीता, सुशील कुमार 66 किलोग्राम रेसलिंग यानी कुश्ती में रजत पदक जीता। विजय कुमार 25 मीटर रैपिड पिस्टल में रजत पदक जीता। साइना नेहवाल बैडमिंटन, यानी इस बार बैडमिंटन में ये सारे पदक लगभग पहली बार ही भारत को मिल रहे थे। तो साइना नेहवाल जो बैडमिंटन में सिंगल में कांस्य पदक जीती। MC मैरीकॉम फ्लाईवेट में इन्होंने बॉक्सिंग जो था ये भी पहला ही है सब कांस्य पदक जीता। गगन नारंग 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। और योगेश्वर दत्त 60 किलोग्राम कुश्ती में यानी रेसलिंग में कांस्य पदक जीता। यहाँ पर एक नाम आया है सुशील कुमार जी का, जो
66 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में रजत पदक जीते। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी कुश्ती में 66 किलोग्राम वर्ग में रजत नहीं कांस्य पदक जीता था। यहाँ संभवतः 29वां ओलंपिक छूट गया है। इसका वर्णन आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो होगा, कहीं ना कहीं लास्ट में ये छूटा हुआ है और अंत में उसका भी ब्यौरा दिया गया है, उसको भी आप अवश्य देखें। अब 31वां ओलंपिक 5 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 तक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ, जिसमें 207 देशों के 11,237 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा के नेतृत्व में 124 खिलाड़ियों ने 30 खेलों और 70 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस ओलंपिक का उद्घाटन ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति माइकल टेमर, यानी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और संभवतः बाद में ये वहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं, ने किया था। भारत की पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल में एक रजत पदक जीता और भारत की साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल कुश्ती यानी रेसलिंग में 58 किलोग्राम वर्ग में भी एक कांस्य पदक जीता था। यानी 2 पदक इस बार भारत की झोली में आए थे। अगला 32वां ओलंपिक 2020। यह ओलंपिक 23 जुलाई 1921 से 8 अगस्त 1921 के बीच संपन्न हुआ। जापान के टोक्यो शहर में संपन्न हुआ। क्योंकि ये होना था 2020 में 32वां ओलंपिक, परंतु कोरोना के महामारी के कारण ये 1 वर्ष के लिए आगे सरकाया गया और फिर 2021 में संपन्न हुआ। और इस ओलंपिक में 206 देशों के 11,420 खिलाड़ियों ने 339 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। भारत के लिए इस बार सबसे सफल ओलंपिक रहा, क्योंकि भारत ने इस बार 7 ओलंपिक पदक जीते थे, जिसमें मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, लॉलिना बोरगोहेन बेल्टरबट में 64 से 49 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु सिंगल, इन्होंने बैडमिंटन में फिर एक कांस्य पदक जीता था। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती में जो 57 किलोग्राम के थे रजत पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। मैं भारतीय हॉकी टीम की ही बात कर रहा था। 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अब 2021 में 41 वर्षों के बाद भारत की हॉकी टीम में कोई पदक आया था। और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में यानी रेसलिंग कुश्ती में कांस्य पदक जीता। और इस बार नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ये व्यक्तिगत किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में कोई भी व्यक्तिगत स्पर्धा रहा है तो ये स्वर्ण पदक, दूसरा स्वर्ण पदक भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में मिला था। और इससे पहले 8 स्वर्ण पदक हॉकी में भारत ने जीता था। 9वां स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 के ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। और ये 10वां स्वर्ण पदक है हमारे भारत का, जो नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में जीता। यानी इस प्रकार हमारे भारत के पास 10 स्वर्ण पदक अब तक हो गए हैं। और यहाँ पर एक बात और, लगातार 2 ओलंपिक में कोई रजत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं सुशील कुमार जी, जो 66 किलोग्राम वर्ग में यहाँ पर जीता था। सुशील कुमार पदक विजेता 66 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में। तो 2012 में वो रजत पदक जीते थे और 2008 में वो कांस्य पदक। तो लगातार 2 ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत स्पर्धा के पहले व्यक्ति बने सुशील कुमार जी। और दूसरी भी महिला पीवी सिंधु ने 2016 के ओलंपिक में भी बैडमिंटन में रजत पदक जीता था और 2021 के ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। यानी भारत के व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले व्यक्ति सुशील कुमार हैं, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और पहली महिला पीवी सिंधु हैं, जो लगातार 2 ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अगला ओलंपिक 2020 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो शहर में संपन्न हुए। सभी ओलंपिक खेलों का भारतीय पदक का परिणाम एक दृष्टि में देखिए। भारत ने अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक
और 16 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें नॉर्मन प्रिचार्ड के 2 रजत पदक भी शामिल है, क्योंकि नॉर्मन प्रिचार्ड वाले 2 पदक जो है वो थोड़ा सा विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड मानता है कि वो हमारे पदक हैं। तो अगर जो उनको निकाल दिया जाए तो 14 ही कांस्य पदक हैं, अन्यथा की दृष्टि में 16 पदक भारत ने अब तक, रजत पदक भारत के हैं। और यही है हमारे अब तक के कुल संपन्न हुए ओलंपिक का कुल परिणाम यही है कि भारत ने अब तक 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक जीत चुका है। अगला 2024 में फ्रांस के पेरिस शहर में ओलंपिक होगा। 2028 में लॉस एंजलिस शहर करेगा ओलंपिक की मेजबानी, और 2032 की ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर करेगा। अगला 1900 के ओलंपिक में भारत से एकमात्र एथलीट नॉर्मन प्रिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर भाग लिया, जहां उन्होंने पुरुषों के 200 मीटर और पुरुषों के 200 मीटर बाधा दौड़ में दोनों में रजत पदक जीते। इसके बाद सन 1920 से भारत ने हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया। 1920 में अपनी पहली ओलंपिक टीम भेजी, जिसमें 4 एथलीट और 2 पहलवान शामिल थे, परंतु भारत कोई पदक हासिल न कर सका। अगला 21 जुलाई 1952 को नीलिमा घोष आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जब उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर की पहली रेस में भाग लिया। यानी यह प्रश्न बना कि भारत की तरफ से पहली ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला कौन है, तो आधिकारिक तौर पर वो नीलिमा घोष हैं, जिन्होंने पहली बार भाग लिया। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में सिडनी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1932 के ओलंपिक खेलों में पहली बार विजेता देश का राष्ट्रीय गान बजाया गया और पदक विजेताओं ने अपने देश का राष्ट्रीय झंडा भी लहराया। 12 अगस्त 1948 को हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे थे। लंदन के एम्पायर स्टेडियम वेम्बली में जन गण मन पूरे जोश के साथ गूंजा था। वो गुरुवार का दिन था। हॉकी के ओलंपिक फाइनल में 12 अगस्त को हिंदुस्तान इंग्लैंड से हॉकी फाइनल जीता। वैसे तो यह ओलंपिक में देश का चौथा गोल्ड था, लेकिन इससे पहले 1928, 1932 और 1936 में हम जब भी जीते हमारा तिरंगा वहाँ नहीं लहराया गया था, क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। अगला, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही वादा किया था कि आपके टेस्ट के लिए वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दूंगा, तो आगे जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका उत्तर आप कमेंट द्वारा मुझे अवश्य बताएं। और देखिए, पहला, 1984 के ओलंपिक में ओलंपिक को पुनर्जीवित 1894, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत बोल गया, 1894 में ओलंपिक को पुनर्जीवित करने के लिए किस स्थान पर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगर जो आपने पूरी वीडियो ढंग से देखी है तो अवश्य आप इसका उत्तर देंगे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या थी। 15वां ओलंपिक 15th ओलंपिक खेल में महिला खिलाड़ियों की संख्या 518 थी, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 तक सबसे सफल महिला ओलंपियन का नाम क्या है। रिकॉर्डधारी ओलंपियन माइकल फेल्प्स ने लंदन ओलंपिक 2012 में कितने पदक जीते थे। अगला, 28वां ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था। इस ओलंपिक खेल का उद्घाटन किसने किया था। अगला, 29वां ओलंपिक 8 अगस्त 2008 से, यही ओलंपिक छूट गया था, उसी के विषय में इस ओलंपिक के बारे में पीछे अभी हमने कुछ नहीं बताया और ये छूट गया था, इसलिए 29वां ओलंपिक 8 अगस्त 2008 से 24 अगस्त 2008 तक बीजिंग यानी चीन में संपन्न हुआ। प्रतिभाग करने वाले कुल देश 204 थे। खिलाड़ियों की संख्या इस बार 10,500 रही। और भारत के अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक, सुशील कुमार 66 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक और विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम वर्ग में एक कांस्य पदक जीता था। यानी 3 पदक इस बार आए थे। और जो अभिनव बिंद्रा जी हैं, किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, भारतीय बने। इस ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला था। अगला, पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी आपके हितकर लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।